मामले हुए उनकी जांच किन्हीं कारणवश सीओ सर्कल के अंडर में शायद समय के अभाव में या स्टाफ के अभाव में अगर पेंडिंग है, कुंभलगढ़ में रोडवेज नहीं चालू होती है तो डॉक्टर राम मीणा एसडीएम ऑफिस के बाहर आमरण अनशन जमीनों से जुड़े हुए मामले, जैसे ये वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो एक दिन तहसील मुख्यालय गढ़बोर पर और एक दिन तहसील मुख्यालय कुंभलगढ़ पर विशेष कैंप आयोजित कर देंगे आप सभी के लिए। कुंभलगढ़ की वादियों में गूंजी आदिवासियों की आवाज़, टीएसपी का मुद्दा भी गरमाया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड मुख्यालय पर सती का छापर केलवाड़ा में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले SC/ST वर्ग से लोगों का मेला भरा। टीएसपी सहित विभिन्न मांगों को हक बताते हुए जल्द से जल्द सरकार को एक्शन लेने का मांग पत्र मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। संयुक्त धरना प्रदर्शन में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, शेड्यूल स्टूडेंट एंड यूथ यूनियन, मेघवाल युवा संगठन सहित विभिन्न नागरिक संगठन से जुड़े लोग सती का छापर केलवाड़ा में आयोजित महापड़ाव में शामिल हुए। कुंभलगढ़ के साथ ही चारभुजा, आमेट, खमनोर क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने एक स्वर में टीएसपी में शामिल करने की आवाज़ बुलंद की। साथ ही कुंभलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को रद्द करने, रोडवेज बस संचालन, कुंभलगढ़ में वेलनेस सेंटर का कार्य जल्द शुरू करने, किसानों की कब्जेशुदा जमीनों को आवंटित करने, केलवाड़ा CSC को उप जिला चिकित्सालय बनाने सहित 15 सूत्री मांग पत्र SDM उपेंद्र शर्मा को सौंपा गया। इस दौरान बीएपी नेता व कुंभलगढ़ विधायक प्रत्याशी डॉक्टर राम मीणा ने चेतावनी दी कि अगर 5 अक्टूबर 2024 तक रोडवेज बसों का संचालन शुरू नहीं होता है तो राणापुंजा जयंती से आमरण अनशन पर बैठेंगे। सभी लोग रैली के रूप में केलवाड़ा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी उपेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस संबंधित प्रकरणों में लंबित को लेकर भी डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने त्वरित व निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान मेघवाल युवा संगठन के जिलाध्यक्ष किशन मेघवाल, जिला संयोजक लक्खाराम भील, चोखला अध्यक्ष हीरालाल, गीसाराम भील, लक्ष्मण मेघवाल चारभुजा, प्रकाश भील खमनोर, पेमाराम, दिनेश जोगावत सहित सैकड़ों की तादाद में आदिवासी व SC/ST वर्ग से जुड़े लोग मौजूद थे। अब देखिए किस तरह से सभा को संबोधित किया, सभा में किस तरह से क्षेत्र की समस्याएं गूंजी और उसके बाद रैली और उपखंड कार्यालय के घेराव का देखिए ये लाइव दृश्य। चाहे वो टाइगर रिजर्व का मुद्दा है, टीएसपी का है, तो उसके लिए हम सरकार को ज्ञापन अलग से सौंपेंगे। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं और एक विशेष तौर पर इस क्षेत्र में हमारे कुछ शोषित, वंचित, दलित और आदिवासी भाइयों के साथ कुछ अत्याचार के मामले हुए, उनकी जांच किन्हीं कारणवश सीओ सर्कल के अंडर में शायद समय के अभाव में या स्टाफ के अभाव में अगर पेंडिंग है तो सीओ साहब भी यहाँ मौजूद है। मेरा आग्रह है कि उनमें तुरंत प्रभाव से आप जांच करें और उनमें जहां पर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करें, ये मेरा आग्रह है। हमने क्योंकि 7 दिन पहले मांग पत्र सौंप दिया था और जितने संजीदा हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उपखंड अधिकारी जी में हमारी माता बहनों ने आज विशेष तौर पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक विशेष अभियान चलाकर, हमारे पास बाकायदा लिस्ट आ रही है, तो आपसे आग्रह करते हैं कि एक विशेष अभियान चलाकर जो अवैध शराब बेची जा रही है, क्योंकि एक भाई कहीं सड़क किनारे मजदूर दिन भर का थका और अगर शाम को 40 रुपए की लेकर कहीं कोने में खड़ा रह के तो हुट मार रहा होता है, तो इसको हमारे पुलिस वाले भाई उसका चालान बना देते हैं और यह पूरी की पूरी अवैध शराब बेची जाए, तो ये नाइंसाफी है। तो मेरा आग्रह है प्रशासन से कि अवैध शराब की दुकानों को आप तत्काल रूप से बंद करवाएं। दूसरी जो हमारी बड़ी मांगे जो राज्य स्तर की है, वो हमने आपसे इस बारे में हम इसका ज्ञापन अलग से आपको सौंपेंगे। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो रेवेन्यू से जुड़े बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें कई भाइयों के साथ
उनकी अवैध रजिस्ट्रियों की समस्या है। कई भाइयों के साथ उनके 1 बीघा जमीन के बदले में अनपढ़ लोगों से 4-4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य के सैंक्शन जारी किए जाने के बाद भी उनकी राशि नहीं जारी की गई। इस वजह से वो निर्माण अधूरे पड़े हैं और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। उस संबंध में भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इसके लिए विशेष तौर पर, और जो एक प्रमुख मांग हमारे क्षेत्र में परिवहन की है, बाकी चीजें राज्य स्तर और केंद्र स्तर की है, चाहे वो टाइगर रिजर्व का मुद्दा है, टीएसपी का है, तो उसके लिए हम सरकार को ज्ञापन अलग से सौंपेंगे। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं और एक विशेष तौर पर इस क्षेत्र में हमारे कुछ शोषित वंचित दलित और आदिवासी भाइयों के साथ कुछ अत्याचार के मामले हुए, उनकी जांच किसी कारणवश सीओ सर्कल के अंडर में शायद समय के अभाव में या स्टाफ के अभाव में अगर पेंडिंग है तो सीओ साहब भी मौजूद है। मेरा आग्रह है कि उनमें तुरंत प्रभाव से आप जांच करें और उनमें जहां पर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करें, ये मेरा आग्रह है। हमने क्योंकि 7 दिन पहले मांग पत्र सौंप दिया था और जितने संजीदा हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उपखंड अधिकारी जी और विशेष तौर पे हमारे डिप्टी साहब इन ओर से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ कि आप आम जन के लिए संजीदा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपकी ओर से कुछ आम जन के लिए एक ऐसा मजबूत कोई वो लेकर पधारे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे आमजन को आप माननीय उपखंड अधिकारी जी और माननीय डिप्टी एसपी साहब, आप हमारे आमजन को आपकी ओर से विश्वास और आपकी ओर से जो भी है, आप माननीय उपखंड अधिकारी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा उस ज्ञापन में और जो आपने मांग पत्र दिया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए आपने पत्र दिया था, वो हमने पूर्व में के आगे भिजवा दिया था और अब जो आप ज्ञापन पत्र सौंपेंगे वो भी हम आगे आज ही भिजवा देंगे। कुछ डिमांड्स आपकी ऐसी हैं जिसमें आप ये चाहते हैं, जैसे बस का परिवहन केलवड़ा से अन्य स्थानों पर पूर्व में कभी चलता था, अभी वो बंद है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव बनवाकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हम आज ही या जब भी यदि आप एक अलग से देंगे तो उसको बनाकर उसी दिन भिजवा देंगे। कुछ यहाँ के विद्यार्थियों के लिए आप ये चाहते थे कि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप अपने स्तर पर फैकल्टीज अरेंज करना चाहते हैं, परंतु यदि कोई एक ऐसा स्थान उनको मिल जाए तो उसके लिए भी हम आगामी 5 से 7 दिन के अंदर ऐसा स्थान का चयन करके आपको बता देंगे जहां आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ राजस्व से संबंधित मामले थे जिसमें अलग अलग तरह के प्रकरण आपसे संबंधित हैं और काफी समय से लंबित चल रहे हैं, जमीनों से जुड़े हुए मामले। उसके लिए हम जल्द ही, जैसे ये वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी, तो एक दिन तहसील मुख्यालय गढ़बोर पर और एक दिन तहसील मुख्यालय कुंभलगढ़ पर विशेष कैंप आयोजित कर देंगे आप सभी के लिए। उसके अतिरिक्त आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित, वो ज्ञापन की प्रति के साथ हम आज ही आगामी स्तर के लिए उसको भिजवा देंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ा
होती है तो डॉक्टर राम मीणा एसडीएम ऑफिस के बाहर आमरण अनशन 5 अक्टूबर को शुरू करेगा। हमने पहले कहा था ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। तो 1 महीने से ज्यादा का समय राज्य सरकार के पास है, हमको सबसे पहले रोकना चाहिए। पूजा जयंती मनाने के बाद अगर जब तक रोडवेज शुरू नहीं होती है तो एसडीएम ऑफिस के बाहर डॉक्टर राम मीणा आमरण अनशन करेगा। आज से दोबारा कोई कहने नहीं आएगा। आज से ये मेरा सबको होता है कि 5 अक्टूबर को सब